भूख और अफलास से बिलखते गजा के बच्चों के लिए इमदाद ले जाने वाला कश्तियों का काफिला इसराइल ने रोक दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला को घेर कर इसराइली फोर्सेज ने इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत सरगर्म कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। फ्लोटेला के मुंतजमीन के मुताबिक अब तक कम से कम 13 कश्तियों को गैर कानूनी तौर पर रोका गया है, जिन पर 200 से ज्यादा कारकुनान सवार थे। इसराइल फोर्सेज ने इमदादी कारकुनों पर बदबूदार आलूदा पानी बरसाया। फ्लोरिडा नामी जहाज को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया गया। आखिरी इत्तलात तक तकरीबन 30 कश्तियां गजा के साहिल से 46 नॉटिकल माइल के फासले पर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थीं। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि फ्लोटेला के कारकुनों को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। जर्मनी और इटली में फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए। फ्रांस और यूनान में भी मुजाहरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा है कि उन तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं जिनको इसराइल ने गैर कानूनी हिरासत में लिया है। उनका जुर्म यह है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहक़ अफराद को पहुँचनी चाहिए। तुर्की की भी फ्लोटेला को रोकने की मजम्मत इक़दाम को दहशत गर्दी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। शफ़ाफ तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी को फौरी मुज़फ़्फ़राबाद जाने की हिदायत। वतन वापसी पर वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी करके वफ़ाक़ी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को शामिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जहाँ बहक, 6 आम शहरी भी जान से गए। 72 पुलिस एहलकार जख्मी, जिनमें से 12 की हालत नाजुक है। 50 आम शहरी भी जख्मी हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इजलास में गौर होगा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल में क्या किरदार अदा किया जाए। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी। माजरत और फिर इख्तलाफात दूर करने पर आमादगी। स्पीकर की सरबराही में मुलाकात में दोनों पार्टियों ने मामलात अफाम तफहीम से हल करने पर इत्तफाक कर लिया। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़ नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और रिजात जाकिरानी शरीक हुए। मरीम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुखालिफ बयानबाजी से इज्तनाब करने का यकीन दिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान है। PDMA पंजाब ने बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाओं की बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्का नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का वाज़े कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। समंदर में शदीद तुग़यानी के पेश नज़र सिंध के माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से मना कर दिया गया। सिस्टम के ज़ेर असर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जाम शोरो, ठट्टा और सिंध के दीगर शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है।
SIFC के ताउन से तुर्की के साथ $5 अरब तिजारती हदफ की जानिब पेशरफ्त। तुर्की के लिए कराची में 1000 एकड़ पर खुसूसी सनती जोन मंसूबे का आगाज कर दिया गया। तुर्क कंपनीज के लिए मौसर सहूलियात होंगी। कराची में कत्ल 2 अफराद के सर और धड़ अलग अलग मिलने के वाकयात में दोनों मकतूलीन की शनाख्त हो गई। गुलिस्तान जौहर मुगल हजारा गोठ में घर से मिलने वाले धड़ की शनाख्त इमदाद के नाम से हुई। इमदाद का कटा हुआ सर गुज़िश्ता रोज पहलवान गोठ से मिला था। इमदाद के 2 दोस्त गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान नशे के आदी हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L से मिले धड़ की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। मोहम्मद यूसुफ का सर गुज्जर नाले से मिला था। कत्ल के मुकदमात तैमूरिया और गुलिस्तान जौहर थानों में दर्ज। लसबेला के इलाके ओथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर। हादसे में 6 अफराद जान बहक और 17 जख्मी हो गए। SSP लसबेला के मुताबिक मुसाफिर कोच पंजगूर से कराची जा रही थी। बरतानिया में चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी का एक और वाकया। इंटरपोल ने गाड़ी की बरामदगी के लिए सिंध पुलिस को खत लिख दिया। कहा कि गाड़ी ट्रैकर की लोकेशन कराची में आई है। AVLC हुकाम की जल्द गाड़ी बरामद करने की यकीन दहानी। 2022 में भी इंग्लैंड से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से पकड़ी गई थी। बरतानिया के इलाके रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना मोहम्मद जाहिद को 35 साल कैद की सजा सुना दी गई। दीगर 6 गैंग मेंबरान को भी तवील कैद की सजा सुनाई गई। अदालत के मुताबिक बॉसमैन ने 13 साल की उम्र से लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती की। लड़कियों को जिनसी गुलाम की तरह इस्तेमाल किया गया। अदालत को बताया गया था कि मुतासरा लड़कियां मुनशियात, शराब और सिगरेट नोशी में मुब्तला थीं। गैंग ने लड़कियों को रिहाइश और सहूलतें फराहम करके काबू में रखा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स की बांग्लादेश के खिलाफ मैच की भरपूर तैयारियां। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि तैयारी अच्छी है। टीम में स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। उम्मीद है कि टीम अच्छे नताइज देगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाएं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। जराये के मुताबिक PHF ने पाकिस्तान हॉकी टीम के मैच भारत की बजाय न्यूट्रल मकाम पर खेलने का कहा है। पाकिस्तान हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर को भारत में शुरू होगा। सिंध हुकूमत ने 35वें नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स आज से शुरू करने की मंजूरी दे दी। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा है कि नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगे। 32 किलो के मुकाबलों में 9000 से जायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और मिजाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। स्टेज शोज, थिएटर, TV और फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। मुकालमे आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं।